कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। कौन सा श्लोक था? महाराज जी 8 श्लोक तक पढ़ा था कल। ठीक है जी। राम राम। हाँ जी। महाराज ऋषभदेव जी ने देह त्याग कर दिया। महाराज ऋषभदेव जी ने देह त्याग कर दिया। जिनकी स्थिति जो थी, इसको बोलते हैं आत्माराम, चौथी स्थिति। गुणातीत होते हैं तुरीय। और ये दिखाया कि जो इस तरह से परमहंसों को अपना देह त्याग कैसे करना चाहिए। यहाँ जो हमारा कर्म कांड है, या जो आएगा कि योगी लोग ध्यान करके ब्रह्मरंध्र से प्राण निकाल देते हैं या अन्यत्र से निकाल देते हैं, वो सब प्रसंग विश्राम हो गए। ये परमहंस जो हैं वो पहले से ही उन स्थितियों से ऊंचे उठे होते हैं। और दूसरी बात, साधना के अलग अलग ढंग होते हैं, तो अलग अलग स्थितियां भी आती हैं। धुंधकारी तन्मय होकर के तद्रूप हो गया और भगवत स्वरूप हो गया। तो और जो और इन्होंने अपने आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया। थोड़ा भेद हुआ तो प्रक्रिया वैसी हो गई। शरीर रहते हुए ही शरीर का आभास नहीं होने दी। 1 मिनट होल्ड रखते हैं। बेटा उसको बोलो कश्मीरी कहवा बना दो। सीता राधे श्याम।
जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम। आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ जी महाराज। ठीक है जी महाराज जी, राम राम जी। राम राम जी। सीता ठीक। तो देह त्याग कर दिया। दृढ़ परमात्मा की चाह जो है, भक्त जो करता है परमात्मा की चाह कि अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, प्रभु आप ही चाहिए। मुझे ये कहना था, वो सब बातें जो होती हैं कर्म कांड में कि इसको जमीन पे लटाओ, दिया हाथ में दो, और वो प्रक्रियाएं बिल्कुल ठीक हैं, वो करनी चाहिए। जो प्रक्रियाएं शास्त्र कह रहा है वो करनी चाहिए। अगर ग्रस्त में है, कोई पास है, तो वो वैसा करे। जिन्होंने अपने स्वरूप को पहले ही छोड़ दिया, उनके लिए कोई प्रक्रिया नहीं होती है। वो कर्मकांड के कोई सिद्धांत नहीं होते। वो जल के मरे, डूब के मरे, कैसे भी मर जाए, गाड़ी ऊपर निकल जाए, कुछ भी हो जाए, वो तो पहले ही अपने स्वरूप में है, कुछ नहीं होता उनको। उनके लिए हम श्राद्ध करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना श्राद्ध पहले ही कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। ये भजन में समर्थ है। भजन इतना अनिवार्य है। परमात्मा में तन्मयता, अन्यत्र कहीं भी चिंतन ना हो, ये महाराज ऋषभदेव जी ने करके दिखा दिया। अर्जुन की कथा कहने वाले सुखदेव भगवान हैं, वो भी ऐसे ही। और सुनने वाले महाराज परीक्षित कम नहीं है। उनकी ऐसी श्राप की स्थिति सुन करके वो आ गए थे। कितने ऋषि लोग, महापुरुष लोग, देवता लोग, ये सुन के सब आ गए, अब वहां बैठे। जिस तरह से भीष्म पितामह ने शरीर छोड़ा, तो सभी ऋषि आ गए, सभी जो देवता आ गए। और क्योंकि देवता और असुरों का युद्ध तो हो ही रहा था, रामायण में भी यही हुआ, तो सभी आ गए। और वहां पे एक सद्भावना की इच्छा से कर तो कोई कुछ सकता नहीं वहां पे। सद्भावना की इच्छा से प्रभु इनका कल्याण हो, तो उन्होंने वानों से शरीर छोड़ दिया। लेकिन सारा भजन, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य का फल है ये। उनके लिए कोई करे कुछ ना करे कोई समस्या नहीं। और जिनको आसक्तियों से भरे पड़े हैं, समाज में पूरी तरह घुसे हुए हैं और कुछ सूझता ही नहीं है,
उनके लिए कर्म कांड करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। राजन, जिस समय कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी, उस समय कौंक, बेंक और कुटक देश का मंदमती राजा अरहत वहां के लोगों से ऋषभदेव जी के आश्रमातीत आचरण का वृत्तांत सुनकर तथा स्वयं उसे ग्रहण कर लोगों के पूर्व संचित पाप फल रूप होनहार के वशीभूत हो भय रहित स्वधर्म पथ का परित्याग करके अपनी बुद्धि से अनुचित और पाखंड पूर्ण कुमार्ग का प्रचार करेगा। ये हुआ अरहत राजा। अब इसका प्रसंग आ जाएगा, वो कौन लोग होते हैं। वहां के लोगों से ऋषभदेव जी के आश्रमातीत, जिन्होंने ऋषभदेव जी ने जो इस तरह से रहना शुरू कर दिया, नहाना धोना नहीं, मलमूत्र में ही सने रहना, पर उनके मलमूत्र से तो सुगंध आ रही थी, वो भी 10 योजन तक, सराउंडिंग में 10 योजन तक। ये आश्रमातीत अर्थ है कि ये जो हमारे है 4 आश्रम है ना, तो आश्रम जैसे ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ, सन्यासी, 4 आश्रम। तो इन आश्रमा अतीत, उससे परे जो अवधूतों के आचरण किए ऋषभदेव जी ने, उनकी नकल कर ली दूसरों ने। किसने? अरहत राजा ने। और वो शास्त्र के अनुसार सबके लिए नहीं है, बस सन्यास तक है, आगे तो अलग स्थिति है। तो आश्रम अतीत, इसलिए अतीत बोले, आश्रमों से परे आचरण का वृत्तांत सुनकर तथा स्वयं उसे ग्रहण कर उस राजा ने लोगों के पूर्व संचित पाप फल रूप होनहार के वशीभूत हो। ये जो घटना घटी, राजा ने आश्रमातीत, जो अरहत राजा ने आश्रमातीत जो आचरण शुरू किया ऋषभदेव जी को देख करके, ये क्या था? लोगों के, प्रजा के ही पूर्व संचित पाप फल रूप होनहार के वशीभूत हो भय रहित स्वधर्म पथ का परित्याग करके, स्वधर्म जो है अपने कर्तव्य और अपनी जहां पे खड़े हो, गीता जी ने ये स्पष्ट वर्ण, अपने स्वधर्म का पालन करो, उसके अतिरिक्त कुछ करोगे तो हानि हो जाएगी। अब श्लोक याद नहीं है, सिर्फ भावार्थ याद है। भय रहित स्वधर्म पथ का परित्याग करके अपनी बुद्धि से, उस राजा ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके अनुचित और पाखंड पूर्ण कुमार्ग का प्रचार किया। उससे कलयुग में देव माया से मोहित अनेकों अधम मनुष्य अपने शास्त्रविहित शौच और आचार को छोड़ बैठेंगे। शौच मैंने शुद्धि अशुद्धि, और जो आचरण होना चाहिए शास्त्र विहित, शास्त्र के अनुसार, शौच और आचरण शास्त्र के अनुसार छोड़ देंगे।
तो वो लक्ष्य बना लेंगे। किसको बना लिया उन्होंने? जिन्होंने आश्रमातीत ऋषभदेव जी ने, जो भगवान ऋषभदेव जी ने जो आचरण किया लोगों से पीछे हटने के लिए, तो उसको उस राजा ने वो उस स्थिति के आचरण को ही साधन माना। तो जो शास्त्र के अनुसार कहा गया उसको छोड़ दिया और उसके अनुयायियों ने भी छोड़ दिया। तो क्या होगा? ये होगा जिससे आजकल स्थिति बनी हुई है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें सुनाते हैं। भक्ति की ऊंची बातें सुनाएंगे, ज्ञान की ऊंची बातें सुनाएंगे, योग की ऊंची बातें सुनाएंगे, वो महाअवतार बाबा की बातें सुनाएंगे। किसी छोटी मोटे बाबा जी की बात ही नहीं करेंगे। और आचरण क्या है? आचरण का तो कोई पता ही नहीं है। हमारी वहां तक योग्यता ही नहीं है। अभी तो हमें अभ्यास करना है, जान करके पहले तो समझना है बात क्या है। जब समझ लोगे तो पता लग जाएगा कि हमको करना क्या है। फिर उसका अभ्यास करना है। अभ्यास दृढ़ होने पे स्वतः ही आगे बढ़ते जाओगे और कुछ आता जाता नहीं है। और सीधा ही ध्यान मुद्रा फलाना ढमकाना सब कुछ शुरू कर देते हैं और होता जाता कुछ नहीं। अपनी योग्यता के अनुसार कुछ नहीं करते। जो स्थिति है उसके अनुसार करेंगे तो कुछ लाभ होगा ना। तो राजा ने भी ऐसा किया, तो परिणाम क्या निकला आगे देखें। अधर्म बाहुल कलयुग के प्रभाव से इस राजा को किसने प्रेरित किया होगा? कलयुग ने। बुद्धिहीन हो जाने के कारण वे स्नान ना करना, ऋषभदेव जी को देखा वो स्नान उनान कुछ ऐसा नहीं करते। राजा ने भी स्नान ना करना, आचमन ना करना, कुल्ला भी नहीं करना, अशुद्ध रहना, केश नुचवाना आदि ईश्वर का तिरस्कार करने वाले पाखंड धर्मों को मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे और प्राय वेद ब्राह्मण एवं भगवान यज्ञ पुरुष की निंदा करने लगेंगे। वे अपनी इस नवीन अवैधिक स्वेच्छाकृत प्रवृत्ति में अंध परंपरा से विश्वास करके मतवाले रहने के कारण स्वयं ही घोर नरक में गिरेंगे। जानते हैं ये कौन है? ये लोग कौन है? वीना चोपड़ा जी, आपको पता है मेरे ख्याल। ठीक है। कैसे कहें महाराज जी, अच्छा नहीं लगता क्या ना। तो मैं कहता हूँ कहने हाँ ये जी, ये जैन है। हाँ जी जैन, क्योंकि ऋषभ देव जी प्रथम तीर्थंकर थे उनके ना। हाँ, तो हाँ उन जी। जो आश्रमातीत उस राजा अहरत राजा ने पकड़ लिया और अपना ही शुरू कर दिया। कलयुग की प्रेरणा से हुआ और लोगों के पाप जो संचित थे उसके कारण से ऐसी घटना शुरू हो गई। ठीक है। तो अपने पुराण, अपने उपनिषद, उसमें गीता जी भी आ जाएगी, रामायण जी, इन और भी शास्त्र हैं, उनको अवलोकन करना ही चाहिए जीवन में। महाभारत,
पंचम वेद माना गया है, सभी 4 वेदों का सार है, वो विस्तार है। तो समझ में आ जाएगा। अभी जो हम लोग ये श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ रहे हैं, देखिए कितना कुछ समझ में आता है, पर ध्यान पूर्ण रूप से देना पड़ेगा और बार बार उसको, भगवान ने कृपा भी कर दी है यूट्यूब की, तब उसको तो बार बार सुन सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं, बात खुलेगी कुछ। जिस तरह से मैं इसको बार बार पढ़ता हूं तो बात खुलती है, जितनी बार सुनोगे उतनी बात खुलेगी। ये अनिवार्य है, करना ही चाहिए। भगवान का ये अवतार रजोगुण से भरे हुए लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए ही हुआ था। कौन? ऋषभदेव जी का। और कईयों ने समझ कुछ और लिया। वो मोक्ष मार्ग उन जो उच्च स्थिति के लोग हैं उनको शिक्षा देने के लिए हुआ था। और वही बात है, गांव में कोई समझाने जाता है कि शराब नहीं पीनी चाहिए, टेबल पे 2 गिलास रखे पानी के, उसमें कीड़े थे, तो शराब में कीड़े डाले तो मर गए, पानी में डाले तो ठीक है। तूने देखो, बताना ये था। लोगों को पहले ही पूछा, समझ आ गया? कहते आ गया। क्या समझ आया? शराब पिएंगे तो पेट के कीड़े मर जाएंगे, अच्छी चीज है। वो बताना ये चाहता था, अगर कीड़े मर रहे हैं तो तुम भी मर जाओगे, तो समझा उल्टा। यही घटना हो गई। इसके गुणों का वर्णन करते हुए लोग इन वाक्यों को कहा करते हैं, अहो महाराज प्रियव्रत का वंश बड़ा ही उज्जवल एवं सुयश पूर्ण है। राम राम, कहीं और पहुंच गया। इसके गुणों का वर्णन करते हुए लोग इन वाक्यों को कहा करते हैं, अहो 7 समुद्रों वाली पृथ्वी के समस्त द्वीप और वर्षों में यह भारतवर्ष, 7 समुद्रों वाली पृथ्वी के समस्त द्वीप और वर्षों में यह भारतवर्ष बड़ी ही पुण्य भूमि है, क्योंकि यहाँ के लोग श्री हरि के मंगलमय अवतार चरित्रों का गान करते हैं। वास्तव में सही है, कहीं नहीं होता भगवान का इस तरह का चिंतन पूरे वर्ल्ड में। अब तो इस्कॉन वालों ने थोड़ा रामा रामा शुरू किया, पर इतना नहीं हुआ भी, फिर भी बहुत कुछ हुआ, कहीं होता नहीं है। ओहो महाराज प्रियव्रत का वंश बड़ा ही उज्जवल एवं सुयशपूर्ण है, जिसमें पुराण पुरुष श्री आदि नारायण ने ऋषवावतार लेकर मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले पारमहंस धर्म का आचरण किया। अहो इन जन्म रहित भगवान ऋषभदेव के मार्ग पर कोई दूसरा योगी मन से भी कैसे चल सकता है? इन जन्म रहित भगवान ऋषभदेव के मार्ग पर कोई दूसरा योगी मन से भी कैसे चल सकता है? क्योंकि योगी लोग जिन योग सिद्धियों के लिए
लालायित होकर निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। लालायित होकर निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। क्योंकि योगी लोग जिन योग सिद्धियों के लिए लालायित होकर निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, इन्होंने अपने आप प्राप्त होने पर भी असत समझकर त्याग दिया था। उन सिद्धियों को त्याग दिया था। राजन, इस प्रकार संपूर्ण वेद, लोक देवता, ब्राह्मण और गौओं के परम गुरु भगवान ऋषभ देव का ये विशुद्ध चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया। यह मनुष्यों के समस्त पापों को हरने वाला है। जो मनुष्य इस परम मंगलमय पवित्र चरित्र को एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक निरंतर सुनते या सुनाते हैं, निरंतर सुनते या सुनाते हैं, उन दोनों की ही भगवान वासुदेव में अनन्य भक्ति हो जाती है। तरह तरह के पापों से पूर्ण सांसारिक तापों से अत्यंत तपे हुए अपने अंतःकरण को पंडित जन इस भक्ति सरिता में ही नित्य निरंतर नहलाते रहते हैं। बहुत खूब। तरह तरह के पापों से पूर्ण सांसारिक तापों से, पापों से पूर्ण सांसारिक तापों से अत्यंत तपे हुए अपने अंतःकरण को पंडित जन में विद्वान इस भक्ति सरिता में ही नित्य निरंतर नहलाते रहते हैं। इससे उन्हें जो परम शांति मिलती है वह इतनी आनंदमयी होती है कि फिर वे लोग उसके सामने अपने ही आप प्राप्त हुए मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का भी आदर नहीं करते। अपने ही आप प्राप्त हुए मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का भी आदर नहीं करते। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। मोक्ष नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान आन। भरत जी कहते हैं ये बात। मोक्ष भी नहीं चाहते, भगवान के निजजन हो जाने से ही उनके समस्त पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। निजजन भक्त ही होते हैं। राजन, भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडव लोगों के और यदुवंशियों के रक्षक, गुरु, इष्ट देव, सुहृद और कुलपति थे। यहां तक कि वे कभी कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते थे। भगवान कृष्ण क्या है? पांडवों के, यदुवंशियों के रक्षक भी हैं, गुरु भी हैं, इष्टदेव भी हैं, सुहृद भी हैं और कुलपति भी। यहां तक कि वे कभी कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते थे। इसी प्रकार भगवान दूसरे भक्तों के भी अनेकों कार्य कर सकते हैं और उन्हें मुक्ति भी दे देते हैं, परंतु
मुक्ति से भी बढ़कर जो भक्ति योग है, मुक्ति से भी बढ़कर जो भक्ति योग है, उसे सहज में नहीं देते। निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा करने के कारण, 19वां श्लोक है, निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा करने के कारण अपने वास्तविक श्रेय से चिरकाल तक, वास्तविक श्रेय, श्रेय क्या है? भगवान, अपना कल्याण, और प्रेय क्या है? प्रेय संसार है। अपने वास्तविक श्रेय से चिरकाल तक वे शुद्ध हुए लोगों को, जिन्होंने करुणावश निर्भय आत्मलोक का उपदेश दिया, जिन्होंने करुणावश निर्भय आत्मलोक का उपदेश किया और जो स्वयं निरंतर अनुभव होने वाले आत्म स्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त थे। निरंतर अनुभव होने वाले आत्म स्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त थे, उन भगवान ऋषभदेव को नमस्कार है। जय जय सीताराम, राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीताराम।